हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, आज आपसे बात कर रही हूँ और बात भी उस विषय में कर रही हूँ कि एक व्यूअर्स का कमेंट्स आया था कि रेसिपी वगैरह तो रोज ही हम देखते हैं या बहुत सी रेसिपी की और भी हम वीडियोस देखते हैं, तो आप अपने अनुभव बताइए, जीवन के अनुभव। तो जीवन के अनुभव तो ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ाई के बारे में उन्होंने पूछा था, तो पढ़ाई में मेरे कोई समस्या नहीं आई, पीहर में नहीं आई, क्योंकि पीहर में तो मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चली। लेकिन हाँ, ससुराल में लास्ट वाले ईयर आई, क्योंकि उसी साल मेरी शादी हुई थी और उसी महीने मेरे एग्जाम थे। तो तब मेरे को दिक्कत यूं आई थी कि रूम नहीं था, बिल्कुल भी। एक रूम था ससुराल में और पढ़ने की दिक्कत आई थी और सास ने भेजा नहीं था पीहर। तो पीहर मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरा एग्जाम था, तो तब थोड़ी समस्या आई, नहीं तो पीहर में मेरी कोई समस्या नहीं आई। हाँ, मम्मी जरूर बीमार रहती थी, तो 10th 11th मैंने प्राइवेट किए थे और मेरे भाई साहब बहुत अच्छी मेरे पास किताबें वगैरह ला देते थे। मेरा छोटा भैया भी मतलब मुझे अच्छे अच्छे नोट्स ला के देते थे, तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी। वहां पर मुझे कोई समस्या नहीं आई थी पीहर में। ससुराल में उसी साल शादी हो गई और उसी महीने मतलब मेरा फाइनल ईयर था, इसलिए थोड़ी समस्या आई और कोई समस्या नहीं है। तो पढ़ाई में मेरी ऐसी कोई समस्या नहीं आई, पढ़ाई मैंने आराम से की। और मेरी आदत थी कि मैं अपनी मम्मी का काम भी मम्मी से काम करवाती थी, क्योंकि वो बीमार रहा करती थी। तो और मैं टाइम निकाल लेती थी अपना, जैसे मैंने हमारे घर का सारा काम होता था। कम से कम हमें 2 बज जाती थी, या 2 नहीं भी बजती तो 1 तो बज ही जाती थी। सारा काम हम निपटाते थे, मम्मी और मैं दोनों ही मिलके निपटाते थे काम। प्राइवेट पढ़ाई करती थी तो फिर मम्मी के साथ काम करवा देती थी। तो 1 समझो बज जाती थी, तो 2 बजे मैं पहले दोपहर में सोती नहीं थी और मैं पढ़ा करती थी दोपहर को। तो 2 बजे से 4 बजे तक मैं पढ़ाई कर लेती थी अपनी, और 4 बजे फिर चाय का टाइम हो जाता था, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता था। तो ऐसे करके फिर रात को हम लोग देर से निपटते थे काम से, सारा काम हो जाता। फिर मैं नहा धो के फिर 11 बजे रात को बैठती थी पढ़ने, और फिर मैं 2 बजे तक पढ़ती थी रात को। सुबह 5 बजे उठ जाती थी और फिर सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक फिर पढ़ लेती थी। तो ऐसे 2-2 घंटे मैं पढ़ लिया करती थी, अपने काम के बीच में से टाइम निकाल के और पढ़ाई कर लेती थी। तो पढ़ाई में मेरी ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि उस टाइम मुझे नींद नहीं आती थी। अब मुझे नींद बहुत आती है पहले मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। दोपहर को मैं बिल्कुल नहीं सोती थी, सुबह भी जल्दी उठ जाती थी, रात को लेट सोती थी। और रात को हम लोग चाय पिया करते थे, तो रात को सबको चाय बना के देती थी मैं, और उसके बाद पढ़ने बैठती। पहले सारा काम निपटाती, फिर नहाती, फिर सबको चाय देती। रात को छत में हम लोग सोया करते थे, 3रे नंबर जो छत होती है उसमें हम सोते थे। पहले नीचे का पोर्शन, फिर ऊपर एक रूम था, फिर उसके ऊपर छत थी, तो वहां पर सब सोते थे हम भाई बहन। तो रात को फिर मैं चाय दे के आती सबको, फिर मैं वापस नीचे आती, फिर मैं पढ़ाई करने बैठती 11 बजे रात को। 11 बजे से लेके मैं 2 बजे तक पढ़ती थी। तो इससे आराम से पढ़ाई हो जाती थी, नींद नहीं आती थी, तो पढ़ाई भी हो जाती थी। तो आज मैंने सूट पहना है इसका भी एक अनुभव बताती हूँ। सूट मैं कभी नहीं पहनती थी, अभी शुरू किए मैंने इस उम्र में आकर, तो 60 साल की उम्र में आके मैंने सूट शुरू किए। मेरे बच्चे माने नहीं, बोले पहना करो मम्मी। और कल मुझे ब्लड प्रेशर हाई की तरह होने लगा उन साड़ियों से। रेशमी साड़ियां पहनते हैं तो उससे मेरे को ब्लड प्रेशर होने लगा। तो आज मैंने ये सूट निकाला, बिना प्रेस किए ही पहन लिया है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और तबीयत भी खराब हो रही थी, कल बहुत तबीयत खराब रही। मैंने वीडियो कोई बनाई नहीं कल, तो आज सुबह उठते ही मैंने नहाने के साथ सूट पहन लिया। मुझे बहुत गर्मी लगती है साड़ियों से। तो इसका भी एक किस्सा बताऊंगी कि एक बार मेरी मम्मी पापा आए हुए थे और मेरी सास भी बैठी थी, और बात चल गई, कोई सूट की बात चल गई। तो सूट सास को भी पसंद नहीं था मेरे, और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब भी पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को। लेकिन बस पहन लेती हूँ बच्चों के कहने से।
तो बात चलती में ही एक बार सास ने बोल दिया कि सूट वूट तो नहीं पहनने चाहिए, तो मैंने जरा सा यही कह दिया, मैंने कहा चलता है आजकल तो सूट वूट सब। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने जीन्स पहनेगी तब तुम देखना कि तुम्हें कैसा लगता है। उस टाइम मुझे एकदम ये बात चुभी और मैंने भी उनको बोल दिया कि अगर उस टाइम मेरी बहू आई जिस टाइम जीन्स चलेंगे तो मैं उसे जरूर जीन्स पहनाऊंगी। और वास्तव में वक्त ये आ गया कि जीन्स का वक्त आ गया, मेरी बहू आई जितने में जीन्स का वक्त आ गया और मैं उसको कभी नहीं रोकती, जीन्स पहनने से कभी नहीं रोकती। सब अपनी इच्छा का पहनो और बस, ठीक है। कपड़े अपनी इच्छा के पहनने चाहिए इंसान को, रोक टोक कोई नहीं होनी चाहिए उनके। हाँ ठीक है, आप अपनी इज्जत के अनुसार कपड़े पहने, अपनी इज्जत को बचाए रखें, दुपट्टा लें और लें, बाकी कपड़े पहने अपनी इच्छा के पहनने चाहिए कपड़े। इसमें क्या है, जीवन एक बार मिलता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ जीवन एक बार मिलता है और अपनी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। और किसी भी सास को मैं तो कहूंगी कि रोक टोक इतनी नहीं लगानी चाहिए। एक माहौल, मैंने पहले भी बताया आपको कि माहौल एक ऐसा होना चाहिए बहू के लिए कि पीहर सा लगे उसको, ये ना लगे। पढ़ाई भी अगर वो कर रही है तो उसको पढ़ने दीजिए आप, ये नहीं कि आप उससे काम कराएं जाए नहीं, उसे एक पीहर जैसा माहौल दें, उसे ये लगे कि हाँ मेरी मम्मी तो ये नहीं करने देती थी या वो नहीं करने देती थी, तो उससे पढ़ने का टाइम दें। ठीक है, वो जितना काम कर दे, नहीं तो उसको टाइम दें। अगर वो पढ़ रही है, आप आगे पढ़ रही है या पढ़ना चाहती है या उसकी कोई पढ़ाई चल रही है, तो उसको ऐसा माहौल दें, आप उसको टाइम दें पढ़ने का, जिससे वो पढ़ सके ससुराल में। और नहीं दे सकती हैं आप उसको टाइम, तो फिर आप उसको पीहर भेज दीजिए जिससे कि वो पढ़ सके, अपना काम कर सके। और नहीं तो फिर ससुराल में ही ऐसा उसको वक्त दे कि वो पढ़ सके कुछ। तो ये अनुभव है मेरे कि जो मुझे नहीं मिला, जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी, या जो मेरी बेटियों के साथ हुआ मैं अपनी बहू के साथ कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। तो ये अनुभव है मेरे, जो भी मैंने जीवन से अनुभव लिए, जो मैंने सुना, अपनी बेटियों से सुना, या मेरे जीवन में जो परेशानियां आई या दिक्कतें आई, उन सब को मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं अपनी बहू को कोई भी कष्ट नहीं दूंगी मेरी तरफ से। हालांकि फिर भी उसको कोई कमी महसूस होती होगी, तो मैं उसको बोलती हूँ कि कोई तुझे लग रहा है कोई बात तो बता दे, कमी लग रही है या कुछ लग रही है तो बता दे। मैं उसको तू करके ही बोलती हूँ, मैं उसको कोई ऐसा नहीं रखती हूँ कि मैं उसे बेटी की तरह ही बोलती हूँ। जैसे बेटी से हम बोलते हैं वैसे ही मैं बहू से बोलती हूँ, और उसको पहले ही कह देती हूँ कि अगर तुझे कोई कमी लग रही है या कोई दिक्कत आए तो बोल देना। तो मैं उसका पूरा, मेरी तरफ से मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही कहूंगी कि बस अनुभव है मेरे कि जो आपने अपने जीवन में दुख पाए या किसी से सुना आपने कि ये हमारी सास ये कहती है या हमारी ननद ये कहती है या यूं करती है हमारे साथ व्यवहार, या तो फिर मेरी बेटियों ने भी यही सोच रखा है कि हम भाभी को कुछ नहीं तकलीफ देंगे। आती हैं तो वो सारा काम करवाती हैं साथ का साथ में, कभी कुछ कहती नहीं है। छोटी भाभी है तो उसके लिए लाती भी हैं, बहुत से कपड़े लाती हैं, सब कुछ उसको ला के देती हैं। और भाभी भी उनसे बहनों जैसा रखती है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो व्यवहार ऐसा रखिए, दोनों तरफ ही व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपको मतलब संबंधों में कोई खराश ना आए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर।